बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। चैनल स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है? सीएसई गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट सीएसई गाइड ऑफिशियल पे। सीएसई गाइड ऑफिशियल पे पहुंचने के बाद चैनल स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2027 2028 पे क्लिक करेंगे। पहले हम 4 डिस्कस कर चुके थे कि पहला स्टेप कौन-सा है, कैसे आपने सीवी बनानी है, कैसे आपने मेल सेंड करनी है, कैसे आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। आज है 5वां स्टेप कि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मीन्स के मेडिकल आपने कैसे करवाना है, मीन्स के कहाँ से करवाना है, किस तरह, कौन-कौन सी चीज़ें, उसमें कौन-कौन से टेस्ट शामिल हैं, कैसे करवाने का मतलब ये है। वैसे तो आपको पता है मेडिकल करवाना होता है, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिस्कस उनके साथ कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर तो आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, लास्ट ईयर, और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने बनवाया था इस तरह का कुछ, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा क्योंकि ये 180 डेज़ के लिए वैलिड होता है। 6 महीने की वैलिडिटी होती है और अभी तो आपने अप्लाई कर लिया होगा और आपकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी होगी, तो आपने नया बनवाना होगा, पहली बात, ठीक है। अब आते हैं कि ये फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेगा? तो भाई ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये पहला और दूसरा पेज ये दोनों डाउनलोड कर लें, या हाँ, ये डाउनलोड सेव कर लीजिएगा और आपके पास जो है अब ये सेव रहेगा। प्रिंट करके आप जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहें, प्राइवेट हो, सरकारी हो, जिधर भी चले जाएँ। लेकिन ये है कि उस पे स्टैम्प होनी चाहिए उसकी, डॉक्टर की। अब कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएँगे, कैन वी यूज़ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म? तो भाई नहीं कर सकते क्योंकि एक 180 डेज़ की वैलिडिटी होती है। दूसरा ये है कि इफ वी वांट टू अप्लाई टू मल्टीपल चाइनीज़ यूनिवर्सिटी फॉर स्कॉलरशिप देन वी मेक ए न्यू फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। मीन्स कि आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है या 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। क्या हर यूनिवर्सिटी में अलग से मेडिकल फॉर्म आपको अपलोड करना होगा, बनाना होगा, उसके लिए बनवाना होगा, या क्या सीन है? नहीं, एक मर्तबा आप बनवाएँगे, नहीं, नो, जस्ट मेक इट वन्स। एक मर्तबा आप बनवाएँगे और उसको आपने अपलोड करना है। सीएसई का पोर्टल हो, यूनिवर्सिटी का पोर्टल हो, जहाँ पे भी हो, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी पोर्टल, सीएसई पोर्टल क्या है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बनवाना है। और अगर कहीं पे सेंड करनी पड़ जाती है, मिसाल के तौर पर हार्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि आजकल नहीं होते कोविड के बाद से, अगर सेंड फॉर एग्ज़ाम्पल करनी भी पड़ जाती है, किसी यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड होते भी हैं हार्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर भी आपने नया नहीं बनवाना। उन्हीं के जो आपने करवाए होंगे, मेडिकल करवाया होगा, उसी को आपने प्रिंट करके उसकी फ़ोटोकॉपी आपने भेज देनी है। कलर ब्लैक एंड व्हाइट भी भेज देनी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म डॉक्टर ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म डॉक्टर स्टैंप इज नेसेसरी। बिल्कुल डॉक्टर की स्टैंप होनी चाहिए, एक स्टैंप यहाँ पे होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। ये जो तस्वीर है इसके बिल्कुल अपनी तस्वीर के ऊपर नहीं लगा देनी, फेस के ऊपर, लेकिन इधर लगानी है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लगी हुई है। और दूसरी स्टैंप यहाँ पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे हो, मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंप लाजमी है और यहाँ पे फिजिशियन के साइन होने चाहिए। इधर स्टैंप भी लग जाए तो मसला नहीं है, मेडिकल ऑफिसर के लग जाए, एमबीबीएस डॉक्टर के हों, तो कोई भी हो, फिजिशियन हो, कोई भी हो, मीन्स के वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, एटलीस्ट वो उसकी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो वो आपने वो कर लेना है, सही हो गया। उसके बाद है जी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई सजेस्ट यू मस्ट मेक योर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड स्टैम्प मस्ट बी एन एमबीबीएस डॉक्टर। तो भाई ये आप पहले होता था कि गवर्नमेंट आपसे डीएचक्यू टीएचक्यू से बनवाएं, लेकिन मेरे ख्याल में मसला नहीं है, आप किसी से भी बनवा लें, लेकिन ये प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये है कि उसके उस पर स्टैंप लगी हुई हो, बाकायदा स्टैंप हो डॉक्टर की, तभी जाके वो एक्सेप्टेबल होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है जस्ट वन सैंपल और मल्टीपल क्वेश्चन। अब ये वो होता है कि हमने करवाया है या कोई अपना फॉर्मेट, हम अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, उनकी जैसे अपनी लैब्स की रिपोर्ट्स होती हैं या कुछ उनका अपना हिसाब किताब होता है जो वो बना के देते हैं रिपोर्ट्स, क्या वही होगा या यही कोई सैंपल है, या ये भी है, इसके अलावा भी कोई सैंपल है? देखिए, पूरे चाइना में, ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ पहले कि where only one form sample for all China university. Physical examination form just has one sample. Once you make a physical examination form, you can use this for every Chinese university in China for scholarship. Fifth question, from where we can download the physical examination form? Answer, the blank for which uploaded below you can use for the China scholarship. This is form is the same for all university. देखें, ये फॉर्म है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, एसिकल मेडिकल भी ऐसे कहते हैं, मेडिकल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये स्टैंडर्ड है, पूरे चाइना में स्टैंडर्ड है। कहीं पे भी आप स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस भी अपनी जो यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट होगी, जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का अपना वो देंगे सैंपल, वो यही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने वो करनी है, कोई इसके अलग से वो रिपोर्ट नहीं चलेंगी जो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके पास अपनी रिपोर्ट होती है। आपने उनके पास जाना है, ये वाले फॉर्म लेके जाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म,
ठीक है? ये दोनों प्रिंट कर लीजिएगा, 2 पेजेज़ बन जाएँगे, ठीक है? तो ये फ्रंट हो या बैक हो, इट्स ओके, दोनों ओके हैं, क्योंकि आपने तो अपलोड करने हैं ना उस पे, सी पोर्टल पे अपलोड करने हैं, सीएससी पोर्टल हो या यूनिवर्सिटी पोर्टल हो, ठीक है? उनके अपने जो रिपोर्ट्स होते हैं, उन पे नहीं चलेगा, उनके जो अपने पेजेज़ होते हैं। आप उन्हें कहिएगा ये पेजेज़ हैं, इन पे मुझे ये टेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट है। वो टेस्ट अपनी रिपॉजिटरी में सारा कुछ अपना वो करेंगे, लेकिन वो जो रिज़ल्ट्स होंगे, जो उन्होंने करना होगा, मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ीवर टाइप और ये वो जितनी भी हैं, ठीक है? बीमारियों के नाम भी मुश्किल है, ठीक है? तो ये वो उधर से टेस्ट वो करेंगे, ठीक है? लेकिन वो जो रिज़ल्ट्स होंगे वो इधर अपडेट करते जाएँगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प, ये ये पूरे का पूरा फ़ॉर्म है। ये वो तस्वीर आपने खुद बाद में ये प्रिंट वैसे करना है आपने, उसके ऊपर तस्वीर आपने खुद लगानी है, जैसे वो गम से लगा दें, वो स्टेपल कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन सही से फ़िल करनी है आपने, कोई वो खाली नहीं छोड़ना। अगर ये वाला नो, 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 ये नो सारे ऐसे नो करने हैं, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें अल्लाह कर के नॉर्मल ही होंगी आपकी, ठीक है? तो ये फ़िल करना है, कोई चीज़ अगर रह जाएगी कि यहाँ पे जैसे आपने ये चेक करने हैं, ये अगर कुछ रह जाता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी कहती है कि ये आपका ब्लैंक है, इसको आप दोबारा वो करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह आपने वो करने हैं, स्टैम्प लाज़मी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? डेट यहाँ पे बिल्कुल लाज़मी होनी चाहिए, और ये स्टैम्प भी ये स्टैम्प ना हो, सिग्नेचर यहाँ पे लाज़मी होनी चाहिए, और कमेंट्स, सजेशन भी लाज़मी आपने लिखवानी है। ये अब फिट ज़्यादातर लिखा होता है फिट, एफ-आई-टी, फिट लिख देते हैं। कैंडिडेट इज़ फिज़िकली फिट फॉर एडमिशन अब्रॉड या अब्रॉड स्टडी, ये भी ओके है, या कमेंट्स आपने लाज़मी लिखना है, लिखवाना है वहाँ से, या फिट वो खुद लिख दें, बाद में लिख लीजिएगा। अगर उन्होंने फिट लिख दिया, अकेला फिट लिखा हुआ हो, तब भी ओके है। ये नहीं कि आप कहें यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट इज़ फिज़िकली फिट फॉर एडमिशन अब्रॉड या अब्रॉड स्टडी, लेकिन मेरा सिर्फ़ उन्होंने फिट लिख दिया है, मतलब कि मेरा मसला है, मैं सिलेक्शन मेरी नहीं होगी। इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो ये वो कॉमन क्वेश्चंस थे, वो कॉमन चीज़ें थी। अब ये आपने बनवाना कब है? अभी आप बनवाएँगे तो आपका ऐसे समझिए, अभी अगस्त चल रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 अगस्त है डेट, ठीक है? सितंबर चलिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है? जैन तक आपका ये वो होगा वैलिड। तो कोशिश करें कि ये आप बनवाएँ सितंबर नहीं, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके मार्च के एंड तक जाएगा, ठीक है? मीन्स कि 6 महीने की वैलिडिटी होती है। तो ये अक्टूबर में बनवाएँगे या अक्टूबर के एंड में बनवाएँगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मीन्स कि आप अगर दोबारा मार्च के बाद भी कुछ यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है, अगर वहाँ पे भी बनवाना पड़ जाता है, दैट मीन्स कि आपके पास ये वैलिड हो, ठीक है? तो ये सीन है, और हाँ, बस यही है, मैंने कहा ये आपके साथ डिस्कस कर लूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आपने स्टडी प्लान कैसे बनाना है, हाउ टू मेक स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल। हमारा फ़ोकस होगा स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल पे, ठीक है? स्टडी प्लान पे, तो वो आपने कैसे बनाना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला स्टूडेंट्स को इधर आता है कि भई ये स्टडी प्लान का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमने कैसे बनवाना है, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपने स्टडी प्लान कैसे बनाना है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा एक, कि आपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज़ कैसे करवाने हैं या कहाँ से करवाने हैं, नोटराइज़ क्या चीज़ है, तो वो इंशाल्लाह होगा 7वां स्टेप। उसके बाद 1 या 2 वीडियो मैं मज़ीद डिटेल से बनाऊँगा कि आपने मेजर कैसे फाइंड करने हैं सीएसई वेबसाइट पे जाके, या फिर आप और सीएसई वेबसाइट पे, और प्लस अगर मुझे टाइम मिला तो या इसके लिए अलग से वीडियो 9वीं वीडियो बनेगी या 10वीं जो भी है, कि आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आपने कैसे वो करना है, मेजर्स फाइंड करने हैं, ये अपने प्रोफेसर्स फाइंड करने हैं, डिटेल में चलें, वो उसमें बना देंगे वीडियो, ताकि आने वाले दिनों में वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, ठीक है? होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन्स की डिटेल, कि किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने त्यांजा यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके बाद ये जीएस कास के एडमिशन, श्यामन यूनिवर्सिटी, खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ईस्ट चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल मिलेगी। इस मरतबा मैं एक्टिव रहूँगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, कोशिश करूँगा एक्टिव रहूँ, और रील्स और शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करूँ, और आपके लिए फ़ायदेमंद हो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।